उसकी वजह से छोटे रोजगार, जैसे हम लोग जस्टिस अपना लघु उद्योग चलाते हैं। जीएसटी की फुल फॉर्म पूछ रही हूँ। अरे नहीं पता मुझे, जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो। ये भाई बोल रहे थे मैं बेरोजगार हूँ, ठीक है, ये पता है, ये सुनिए, ये बेरोजगार नहीं है, ये मानसिक बेरोजगार है। आपको किस तरह का रोजगार चाहिए गवर्नमेंट से? आपको किस रोजगार के सुनो, मेरे को जितने भी बेरोजगार मिलते हैं ना, मैं सबको यही कहता हूँ भाई, मैं थोड़े पैसे खर्च करके उनके लिए रिक्शा खरीद के दे दूंगा, ठीक है? तो भाई अगर रिक्शा चलाएगा बता, अंडे की डेली लगाना है, चाय बेचनी है, भाई डोली वाला फेमस हो गया भाई, उसके चेहरे में और तुम्हारे चेहरे में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सर क्या नाम है आपका? उत्कर्ष। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली। दिल्ली के रहने वाले। सर आज लालू प्रसाद यादव मोदी जी को सीधा टारगेट करते, कहते हैं मोदी जी हिंदू ही नहीं थे, क्या कहेंगे इस पर? ये मैडम, ये पता है, मीम्स देखता हूँ, मीम्स मार्केट में नए नए मीम्स आते हैं, नए नए कलाकार आते हैं, नई नई बातें आती है जो इंस्टाग्राम पे क्या फेसबुक पे वायरल हो जाती है। ये जो कॉन्वर्सेशन होती है ना, उन्हीं मीम्स का एक पार्ट होता है, ठीक है? तो ये मीम्स का पार्ट होता है, तो इन पे ना ज़्यादा मत सोचिए, आप अपना भी टाइम मत वेस्ट करिए। जैसे जनता अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, आप भी अपना टाइम वेस्ट मत करो। देश में इतना अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे अच्छे विकास हो रहे हैं, आप उन पे ध्यान दो। क्या लालू प्रसाद मैडम, आप लालू प्रसाद की बात कर रहे हैं, वो चारा खा गया, बताओ यार। उन पे इतने घोटाले लग रहे हैं, वो आज तक घोटालों से बाहर नहीं आ पाए। वो जेल के इतने चक्कर काट चुके हैं, जेल के चक्कर काट काट के भी उसके बाद उनके ऊपर भी घोटाले लग रहे हैं, उनको सीबीआई बुलाई जा रही है। तो मैडम आप किन की बात कर रहे हो? सर वो ऐसे कह रहे हैं कि मोदी जी की माता जी का जब देहांत हुआ तो उसके बाद जो है सर के जो बाल कटवाए जाते हैं, मोदी जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो साफ जाहिर होता है मोदी जी हिंदू नहीं। हिंदू धर्म में भी ना, हिंदू धर्म में भी बहुत तरीके के लोग होते हैं अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले, ठीक है? जरूरी नहीं है अगर किसी के घर में देहांत होता है तो वो हर कोई मुंडन करता है, जरूरी नहीं है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। आप किसी को जज नहीं कर सकते उस बेसिस पे कि इन्होंने नहीं कटवाए और इन्होंने ये नहीं कटवाया। अभी लालू यार आप क्या, आप ये भी तो देखो यार, आप किस मानसिकता के बेसिस पे बोल रहे हो? मैम वो हिंदू के ऊपर बोल रहे हैं कि मोदी जी हिंदू नहीं है। अभी तो लालू प्रसाद यादव की जो बेटा है, क्या तेजस्वी यादव ना, नौबी फेल, उनकी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो अल्लाहू अकबर बोल रहे हैं नाइट में। तो ये चीज़ क्या है, हिंदू मुस्लिम वही कर रहे हैं ना, ठीक है? मोदी जी ने बोला है कि सबके साथ सबके विकास। हिंदू मुस्लिम कब नहीं हो रहा है? 1947 से हिंदू मुस्लिम हो रहा है। आप बताओ, जितने भी बड़े बड़े दंगे हुए हैं ना, नोआखाली से लेके द कलकत्ता राइट से लेके, एक से एक दंगा हुआ है। 2014 के बाद एक दंगा आप दिखा दो, तो फिर कहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है? सीधी सीधी बात हुई। पर्सनली जो है मोदी जी को टिप्पणी करते, कभी बोलते हैं ओबीसी नहीं है, कभी बोलते हैं हिंदू। ब्रांड है मोदी जी के सामने, आज की डेट में किसी का नहीं चलेगा। वो चाहे 28 दल एक साथ आ जाए या फिर 56 दल आ जाए। 56 मोदी जी गॉड फादर है, गॉड फादर। समझते हो गॉड फादर कौन होते हैं? मसीहा है, मसीहा। मतलब आप ये देखो, एक सदी में एक ऐसा इंसान पैदा होता है जो मसीहा के नाम पे जाना चाहता है। जैसे क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट थे, हिंदू धर्म में भगवान श्री राम, हमारे कृष्ण जी, हनुमान जी, ऐसी हमारे हिंदू धर्म में कलयुग में अब जो जन्मे हैं वो मोदी जी है, ठीक है? वो देश के ना लोगों के लिए ऐसा काम कर रहे हैं ना मैडम, मैं आपको बताऊं, आने वाले समय में ना मोदी जी को नोबेल लॉरेट से भी उनको सम्मानित करा जाएगा। हमारी बात छोड़ दीजिए, उनकी स्टैचू बनाई जाएगी। जैसे आज गांधी जी को लोग पूछ रहे हैं ना, दुनिया भर में गांधी जी के स्टैचूज है, लंदन में और यूएस में, ऐसे आने वाले समय में मोदी जी के भी स्टैचू होंगे। मैम की अगर मैं बात करूं तो मोदी जी को बोला जाता है केवल हिंदुत्व का फेस है, हिंदुत्व का समर्थन करते हैं, बाकी जो अदर कम्युनिटीज हैं उन लोगों को कभी कुछ मतलब ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं बनाई जो उनको कभी प्रॉफिट। ये बताइए, 80 करोड़ जो है जनता को, गरीब को फ्री में राशन दिया जा रहा है, उसमें मोदी जी ने कभी बोला? गरीब है इस देश में भाई साहब, कोई भी 180 करोड़ गरीब नहीं है जिनके पास राशन मिल रहा है, ठीक है ना? राशन मिल रहा है ना, सबको दे रहे हैं। रोजगार दो, राशन क्या करेंगे? खर के रोजगार नहीं, मुझे मोदी चाहिए। क्या रोजगार? एक सेकंड होल्ड ऑन भाई, क्या रोजगार चाहिए? मुझे रोजगार नहीं चाहिए, मोदी जी चाहिए। मोदी जी चाहिए तुम्हें? मोदी जी चाहिए तुम्हें? मोदी जी कोई गोल्ड का, डायमंड का पीस है क्या तो तुम्हें उठा के दे देंगे? मोदी जी चाहिए, केंद्र में मोदी जी चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। मोदी जी भाई साहब ये बताओ, आप बेरोजगार हो? बिल्कुल है। एज क्या है आपकी? मेरी 30 है ना। 2014 से पहले आपकी उम्र क्या था? उस टाइम क्यों नहीं आपने कोशिश की है? और 30 में आके आप 30 भी नहीं है आपकी, 35-40 साल की हो आप। उस टाइम आपको नहीं मिले रोजगार, अभी चाहिए आपको रोजगार। देश में अगर कोई 30 साल का युवा
अगर अपने आप को बेरोजगार कहते ना, तो भाई मैं बताऊं देश में इससे बड़ा रोना कोई नहीं होगा फिर। अच्छा, इसे पूछ ठीक है। लेते हैं, सर आपको किस तरह का रोजगार चाहिए गवर्नमेंट से? आपको मतलब आज की डेट में किस रोजगार के रोजगार सुनो, मेरे को जितने भी बेरोजगार मिलते हैं ना, मैं सबको यही कहता हूँ भाई मैं थोड़े पैसे खर्च करके उनके लिए रिक्शा खरीद के दे दूंगा। ठीक है, तो भाई अगर रिक्शा चलाएगा बता, अंडे की ठेली लगाना है, चाय बेचनी है, भाई डोली वाला फेमस हो गया भाई, उसके चेहरे में और तुम्हारे चेहरे में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर वो बंदा फेमस है यार। मतलब कल को कोई ये नहीं कह पाएगा डोली और तुम्हारे में डिफरेंस क्या है। सर कैसे रोजगार की डिमांड है आपको, जो बोल रहे हैं कि मतलब कि रोजगार नहीं पर्याप्त मिल पा रहा है, कैसे रोजगार चाहिए आपको? जैसे हमारा काम था फुटवेयर का था, इस टाइम जीएसटी वगैरह इतनी लगा रखी है कि इतनी मंदा चल रहा है। अब इन्होंने जीएसटी का फुल फॉर्म बताओ। जीएसटी का फुल लेकिन आप उसकी वजह से छोटे रोजगार, जैसे हम लोग जस्टिस अपना लघु उद्योग चलाते हैं। जीएसटी की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। अरे नहीं पता मुझे, जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो। ये भाई बोल लेते हैं मैं बेरोजगार हूँ, ठीक है, ये पता है, ये सुनिए, ये बेरोजगार नहीं है, ये मानसिक बेरोजगार है। सुनिए, आपको समझना होगा, रोजगार, सुनिए, बेरोजगार और मानसिक बेरोजगार नहीं बेरोजगार नहीं है। मोदी जी के सपोर्ट में एक कविता बोलेंगे। एक और आया, एक और बोलिए। नाम बताओ, नाम। नाम मेरा बोला है, मैं दिल्ली का छोरा हूँ। नहीं ये सब नहीं भाई, ये सब करने के लिए बुलाया, पीछे हट जा। मोदी जी के लिए गाना बना के लाए, मोदी जी के नाम पर एक गाना बना के लाए। हाँ, बेरोजगारी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी भैया बोल रहे थे कि मैं बेरोजगार हूँ, ये बेरोजगार नहीं है, ये पता है गलती, सुनिए, ये मानसिक बेरोजगार है, गलती इनका नहीं है, गलती ये जो है ये सोनिया यूनिवर्सिटी का, पता है, ये लोग सोनिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए हैं। जिस यूनिवर्सिटी से राहुल गांधी जी पढ़ के आए ना, उसी यूनिवर्सिटी से ये भी पढ़ के आए। राहुल गांधी जी भी बेरोजगार है, ये भी बेरोजगार है, बस ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। आपको बता दें, आपको 2000 सुनिए 2000 जैसे अभी एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ढूंढ रहा है स्किल इंडिया, ऐसे मैं चाहता हूँ कि वो लोग अपना सर्च करो, कुछ उन्हें निकलेगा कि भाई देश में ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। मैं आज एक बात कहता हूँ, इस समय 2014 के बाद देश इतना समृद्ध हुआ है ना, मैडम मॉर्गन स्टैनली और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कहते हैं इन द कमिंग ईयर ऑफ 2036 इंडिया जीडीपी विल राइजेस टू $9 ट्रिलियन। आप देख रहे हो, जब बड़ी बड़ी मॉर्गन स्टैनली और बड़े बड़ी जो विश्व के लेवल पे बैंक है, जब वो इंडिया की ग्रोथ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो क्या ये आने वाले ये लोग बोल के जाएंगे? सुनिए, मेरे एक सवाल है कि जैसे लालू प्रसाद यादव जी ने आज बोला है कि वो जो है मोदी जी हिंदू नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? सुनिए, सबसे पहले बात तो हम बिहार पे कुछ नहीं बोल सकते, केंद्र पे बोल सकते। अभी सुनिए, अभी ये भैया जो बोले हैं कि देश में 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा है, इसका मतलब कि 80 करोड़ लोग वो गरीब है। आपको बता देता हूँ, नीति आयोग के अनुसार 2013-14 में 29.17% जो लोग गरीब थे, ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे थे। अभी की बात करें, अब आपको हम 23-24 की बात करें तो आपको ये सिर्फ 11% रह गया है। इसका मतलब सब कहीं भी गरीबी, आपको पता है 17% ख़त्म किया जा चुका है। तो कहाँ से आ गया गरीबी? 80 करोड़ लोगों को अगर मान लो वही अनाज अगर ख़राब होगा, 80 करोड़ लोगों को अगर दिया जा रहा है स्टॉक में से, तो भाई क्या दिक्कत है? अगर सुनिए नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी क्यों नहीं निकाल रही गवर्नमेंट? नौकरी कौन दे देगा? आपको पता होना चाहिए कि 2014 के बाद इस देश में सिर्फ 350 स्टार्टअप थे, अभी 1.5 लाख स्टार्टअप है। तो ये तो रोजगारी पैदा हुए ना। आपको पता ये भी होना चाहिए, सुनिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2017 से पहले, ठीक है, CSP CSC सेंटर नहीं थे, आधार सेंटर नहीं थे। आज पता है, आज हर एक गांव में CSP CSC और आधार सेंटर है, जिसके तहत लगभग हर एक CSC CSP सेंटर पे कम से कम 2 से 3 मिनिमम 2 से 3 लड़के रहते हैं, मतलब लोग काम करते हैं। अगर मैक्सिमम लाए तो 4 से 5 बंदे हमेशा रहते हैं। आप लगा लो हजारों एक हम बता रहे हैं आपको, एक जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट, एक जिले के अंदर हजारों CSP CSC सेंटर चलते हैं। तो क्या उसको आप रोजगार नहीं मानोगे क्या? और लोगों से राय लेते। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण जोशी है। करण जी, क्या कहना चाहेंगे? लालू प्रसाद यादव जैसे बोलते हैं मोदी जी हिंदू ही नहीं है, उनकी माता जी का देहांत तो उन्होंने बाल ही नहीं कटवाए, मुंडन ही नहीं करवाया, तो मतलब वो हिंदू नहीं हो, क्या कहेंगे? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वैसे उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, बिहार की राजनीति से इतना मतलब ज़्यादा रखता नहीं हूँ। बाकी सेंटर की गवर्नमेंट की उनके बयान पे इस पर क्या कहेंगे जो मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं? मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास।
को लेके ही चलते हैं। उन्होंने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई आज तक कि ये हिंदुओं के लिए है या मुस्लिमों के लिए है। वो सबको साथ लेके चलते हैं और इस समय मोदी जी बहुत पावरफुल लीडर हैं। हम पूरे देश वालों को उन्हीं का साथ देना चाहिए और इंडिया को और डेवलप करना चाहिए, इंडिया को बहुत आगे तक ले जाना चाहिए। थैंक यू। क्या नाम हो सर आप? राहुल प्रसाद। आप क्या कहना चाहेंगे? लालू जी ऐसा बोल रहे हैं कि मोदी जी तो हिंदू ही नहीं है। दोगला है, वो दोगला है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जो अपने देश के लिए, अपने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, घोटाला पे घोटाला डाल दिया उसने। क्या किया बिहार के लिए? कुछ नहीं किया। बोल रहे हैं मोदी जी की माता जी का देहांत हुआ तो उन्होंने बाल नहीं कटवाए, तो मतलब बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म में बाल कटवाना तो अनिवार्य होते, तो मतलब फिर वो हिंदू नहीं हुए। इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। बाल कटाना क्या हो, कटवाए तो उनकी मर्जी है। धर्म से क्या, वो सबको मानते हैं। हिंदू धर्म मुस्लिम में क्या बाल कटवाते हैं? वो भी नहीं कटवाते हैं। क्या हो गया वो बाल? एक तो विपक्ष अपना लगाता है, आरोप लगाता है अपने आगे बढ़ने के लिए। ये थोड़ी होती मोदी हिंदू तो बहुत बड़ी आदमी है। उसका ऐसा कोई है ही नहीं, ना पैदा होगा। हाँ, मोदी जी है तो सब चीज़ है, सबका साथ सबका विकास है। क्या काम क्या करते हैं? हम ऑटो चलाते हैं। हाँ, ऐसे बोलते हैं कि मोदी जी ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। आप खुद का अपना ऑटो चलाते हैं, क्या बदलाव देखा आपने मोदी जी के आने के बाद? देश में हर तरह से विकास है। देश से विदेश तक बदलाव है। देश में अपना देश का इंडिया में कोई नाम ही नहीं था। अब देश देखो 5वें स्थान पे आ गए मोदी के आने पे। तो सब देश से इतने फौजी काट देते थे लेकिन उसका कोई मामला हल नहीं होता था। फौजियों के लिए एक से देश के लिए आगे बहुत किया उसने। जो एक से एक जहाज विमान जो भी लाए देश के लिए लाए ना। इनको तो विपक्ष वाला क्या डोरा डालना होता है, इन पर आरोप लगाना होता है। कुछ नहीं उनके, वो कुछ नहीं। महंगाई आपको दिक्कत नहीं लगती? महंगाई इतनी महंगाई है, महंगाई जैसा उस हिसाब से कमाई भी तो है। कमाई भी तो पहले 400 दिहाड़ी था, 1000 रुपये दिहाड़ी कमा रहे। कमाते रहे हो ना जी आगे कि नहीं कमा रहे हो? भूखे आपका जीवन यापन कैसा चलता है? के फोन लेके घूम रहा मैं क्या हूँ, बेरोजगार हूँ। उसका इस तरह बेकार आदमी है नहीं। उसको तो 2 करोड़ लाकर जेब में डाल दो और बैठ के आराम से खाएगा वो ऐसा इंसान है। हाँ।